गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। किसने लिखा है? राम जी के चरित्र की रचना सबसे पहले रची महेश। किसने रचा? जोर से कहिए। भगवान शंकर ने। हम और आप कुछ लिखते हैं तो कहां लिखते हैं? पूछ रहा हूं। कहां लिखते हैं? कॉपी में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को किस पर लिखे थे? भोजपत्र पर। किस पर लिखे? भोजपत्र पर। आज भी राजापुर जाइए तो उनके निवास के पास एक स्थान है, वहां पर एक प्रति अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी हुई है। प्रार्थना करने पर दर्शन करने को मिलता है। हम और आप कागज पर लिखते हैं, बाबा ने भोजपत्र पर लिखा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने लिखी। कहां लिखी? रची महेश निज मानस राखा। बाबा ने कहा लिखा? अपने मन पे लिखा। अपने मन के कागज पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने सबसे पहले राम जी के चरित्र को लिखा और प्रकट कब किया? पाई सुसमय। कौन सा समय प्राप्त करके? सुसमय। अजित बाबू, कौन सा समय? सुसमय। सुसमय माने सु से सुंदर, असमय। सुंदर समय जब मिला भगवान शंकर को, तब बाबा ने मानस से निकालकर और शिवासन भाखा। शिवा यानी मां पार्वती के सामने भगवान शंकर ने उस कथा को प्रकट कर दिया, सुंदर समय प्राप्त करके। इस बात को बहुत भाव से समझिएगा। भगवान की कथा जहां तहां जैसे तैसे जिसको तिसको नहीं सुनानी चाहिए। है? आप में से कोई सोना चांदी का काम करता है? कोई सुनार भैया है यहां पर? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। जब किसी बहुत बड़े शोरूम में जाइएगा ना और उनसे कहिएगा ये हीरा दिखाइए, वो हीरा दिखाइए, तो केवल सुनेंगे, दिखाएंगे नहीं जल्दी। क्यों? जब तक उनको ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि आप वास्तव में ग्राहक हैं, तब तक वो हीरा बाहर से निकालने वाले नहीं हैं। कहेंगे ऊपर से देख लीजिए। उसी प्रकार भगवान की कथा वो अमूल्य हीरा है जिसको जहां तहां नहीं बांटना चाहिए। इसका सही ग्राहक जब तक नहीं दिखाई पड़े तब तक कथा भूल कर भी नहीं सुनानी चाहिए। भगवान शंकर तो उत्तरकांड में कहते हैं यदि इंद्र जैसा राजा क्यों न हो। संत भैया, कौन? इंद्र, साक्षात इंद्र आ जाए और सामने आकर के बैठ के कहे कि महाराज हमको राम जी की कथा सुनाइए, हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंद्र कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी कान खोद रहे हैं, तो वहां से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। यदि श्रोता मन लगाकर कथा श्रवण न करे तो भले इंद्र क्यों न हो, उसको कदापि भगवत कथा नहीं श्रवण करानी चाहिए। ये मर्यादा भगवान शंकर ने दी। कथा किसको सुनानी चाहिए? बाबा कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा का अधिकारी कौन है? पहला क्राइटेरिया, जिनके सत संगति अति प्यारी। जिस जीव को सत्संग से प्रेम है उसी जीव को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। समझ रहे हैं?
तो भगवान शंकर लिख करके मन में रखे रहे। बहुत समय बीतने के बाद जब सुंदर समय मिला, सुंदर समय कब मिला आप कल परसों श्रवण करिएगा, जब पार्वती मैया के हृदय में कथा के प्रति प्रीति जागृत हुई, तो सुंदर समय जानकर भगवान शंकर ने अपने मानस यानी मन में जो कथा रखी थी उसको प्रकट कर दिया। आप राम जी के चरित्र को आप श्रवण किए होंगे। राम जी के चरित्र के ऊपर कई ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं तो आपसे कहूं 100 करोड़ से ऊपर। कितने भैया? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ से ऊपर इतनी रामायण है, 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहोगे महाराज इतने रामायण कैसे बन गए? तो इसका सीधा सीधा उत्तर समझिएगा। यहां पर आप जितने लोग आज पंडाल में प्रथम दिन बैठे हैं, कल्पना करिए कथा के बाद आप बारी बारी मेरे सामने आए कमरे में, हम आपसे पूछे कि आज आपने क्या श्रवण किया बताइए, तो क्या सब लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? क्यों? अलग अलग क्यों देंगे? सुने तो आप एक ही जगह है, एक ही बात सुने हैं, लेकिन उत्तर सबके अलग अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? जिसकी मति जैसी रहती है वह उसी प्रकार से समझता है। जिसका बर्तन जितना बड़ा होता है उसके पास उतना ही सामान आता है। एक प्रसंग सुनाऊं। एक भगवान के भगत हुए पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज। आपको पता है अभी हम लोग कथा प्रारंभ किए तो श्री हनुमान जी महाराज का और भगवान शंकर का आवाहन किए, क्योंकि कथा के 2 प्रधान श्रोता हैं। अब यहां दर्शन करिए व्यासपीठ पर, मैं तो सुना रहा हूं, सामने मेरे राघव सरकार बैठे हैं, ये सामने बीच में है। मैं पिछले 15 वर्षों से इनको राम कथा सुना रहा हूं। इधर दाहिने हाथ में भगवान शंकर, मां भवानी, गणपति भगवान और कार्तिकेय जी बैठे हैं, बाबा का पूरा परिवार। और इधर बाईं ओर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। ये दिल्ली के कनाड पैलेस के हनुमान जी महाराज हैं। इनके पहले दूसरे हनुमान जी कथा सुनते थे, वो अभी निवास पर है दरबार में। ये आ गए अपने आप कथा सुनने के लिए, तो 2017 से ये सुन रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप सुनिए चाहे न सुनिए, ये तीनों लोग बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, इसलिए हम इनको सुनाकर सौभाग्यवर्धन करते हैं अपना। है? कहीं भी कथा हो, इस बात को याद रखिएगा, हनुमान जी महाराज वहां अवश्य रहते हैं, किसी न किसी रूप में रहते हैं। किसी भी रूप में, जीव जंतु मनुष्य किसी रूप में पहुंच जाएंगे। इसी सिद्धांत से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी से भेंट हो गई। गोस्वामी जी काशी जी में रहते थे अजित बाबू, और शौच होने के लिए गोस्वामी जी काशी की भूमि पर शौच नहीं करते थे। गंगा जी को नित्य पार करके, जिधर मुगल सराय है, गंगा पार करके रेता में उधर जाया करते थे रामनगर की तरफ। और लौटते समय जो लोटा में जल बचता था, वहां एक पेड़ था जामुन का रास्ते में, उसके जड़ में डाल दिया करते थे। नित्य का नियम था, लौटते समय जो जल बचे उस वृक्ष के जड़ में डाल देते थे। उस वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और गोस्वामी जी के जल देते देते रहने से उसकी प्यास तृप्त हुई, और एक दिन उसने दर्शन दे दिया। कहा, आपने मुझे तृप्त किया है, कहिए क्या चाहिए आपको? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मुझे भगवान का दर्शन करना है। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, मेरा सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूं, लेकिन जिनके कारण भगवत दर्शन हो सकता है उनका पता मैं आपको बता सकता हूं। तो किनके कारण भगवान मिलेंगे? राम दुआरे तुम रखवारे, अहोत न आज्ञा बिनु पैसारे।
सारे। भगवान के द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। बिना हनुमान जी की कृपा मिले राम जी का दर्शन मिलने वाला नहीं है। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा गोस्वामी जी से, मैं ये बता सकता हूं कि श्री हनुमान जी कैसे मिलेंगे आपको। गोस्वामी जी बोले बताइए। बोले किसी भी कथा में चले जाइएगा, कथा पंडाल में जो सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाए वो हनुमान जी महाराज है, दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी जी काशी में आए, एक जगह कथा चल रही थी। अब सोचे ये कैसे पता चलेगा कि पहले कौन आया है। बोले चल के बैठ जाता हूं। पहले कौन आया है ये तो नहीं चलेगा, लेकिन अंत में कौन जा रहा है ये तो पता चल ही जाएगा। जाकर के बैठ गए। कथा पूरी भई। कथा के बाद महाराज भी चले गए, आयोजक भी चले गए, एक एक करके श्रोता भी चले गए। एक फटा पुराना वस्त्र ओढ़ करके दीनहीन भाव में वेश बदल कर श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे पंडाल में। अब हनुमान जी का नियम कि सबसे अंत में जाते हैं, गोस्वामी जी जा ही नहीं रहे। हनुमान जी बोले बाबा आप जाइए। गोस्वामी जी बोले आप जाइए। हनुमान जी बोले हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, आप जाइए। गोस्वामी जी बोले हम पूरी रात यहीं सोएंगे। जब बहुत देर तक आप जाइए होता रहा, तब श्री हनुमान जी महाराज ने पहली बार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया वहीं पर। और फिर कहा आप धाम जाइए, रंगनाथ जी का दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी को दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ प्रत्येक कथा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज कथा गा रहे थे। बाबू पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका का वर्णन आया और कथावाचक पूज्य एकनाथ जी बोली अशोक वाटिका में सीता मैया जहां बैठी थी वहां श्वेत रंग के पुष्प लगे हुए थे। किस रंग के? श्वेत। सफेद रंग के पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी महाराज आकर बोले वक्ता से, कथावाचक से, महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं वहीं था, लाल रंग के फूल खिले हुए थे। अब कथावाचक महाराज बोले सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले लाल रंग के फूल थे। कथावाचक बोले नहीं नहीं मैं देख रहा हूं सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले किशोरी जी से पूछा जाए। तो सीता मैया से पूछा गया। सीता मैया बोली न सफेद रंग के फूल थे न लाल रंग के फूल थे, सब नीले रंग के फूल थे वहां पर, नील वर्ण के फूल थे। अब तो समस्या और बढ़ गई हो। समस्या पहुंची राम जी के पास। वक्ता ने कहा सरकार हम सत्य कह रहे हैं, हमने देखा है भाव में प्रवेश करके वहां सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले आप भाव रूप से प्रवेश करके बोले मैं वहां गया, जाकर देखा था लाल रंग के फूल थे। सीता मैया बोली आप तो आकर देखे थे, मैं कई दिनों तक वहीं रही थी, वहां सारे नीले रंग के फूल थे। अब सत्य सब कहने को तैयार है कि हम सत्य बोल रहे हैं। राम जी बोले आप तीनों सत्य बोल रहे हैं। तीनों ने कहा प्रभु ये संभव कैसे है, सत्य तो कोई एक ही होगा। राम जी ने कहा सत्य तो ये है कि अशोक वाटिका के सारे पुष्प श्वेत वर्ण के थे, सफेद रंग के थे। कथावाचक आनंद हो गया, हम सही कह रहे थे। हनुमान जी बोले प्रभु जो मैंने देखा। राम जी बोले आप भी सत्य बोल रहे हैं। पुष्प तो हनुमान श्वेत वर्ण के ही थे, लेकिन जब रावण के सिपाही सीता जी को त्रास देने लगे तो आपको इतना क्रोध आ गया था उस समय कि आपके आंख में रक्त निकल गया था। क्रोध के कारण आंखें लाल हो गईं और उस आंख लाल होने के कारण आपको सारे सफेद पुष्प लाल लाल दिखाई देने लगे थे, इसलिए आप भी सत्य बोल रहे हैं। सीता मैया, हनुमान जी बोले फिर ये कैसे कह रही है मैया कि नीले रंग के पुष्प थे? राम जी बोले ये जितने दिन थी
ये सब जगह मुझे ही देखती रहती थी। मेरा रंग नीला रंग का है, इनके लिए तो सारे पुष्प नीले दिखाई दे रहे हैं। कहने का अर्थ है माई बाप, कथा एक ही होती है, परंतु सुनने वाले श्रोता के विचार अलग होते हैं, उनके भाव अलग होते हैं, उनकी बुद्धि अलग होती है, इसलिए सब अलग अलग समझते हैं। उसी प्रकार राम जी की लीला में जितने लोग सहयोग करने आए, सबने अपने अपने बुद्धि से एक एक रामायण की रचना की थी, इसलिए रामायण की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई। अब आप जितने रामायण हैं उनका नाम पढ़िएगा तो प्रायः सबका नाम रामायण ही लिखा गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, सबके नाम के आगे क्या है? रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं रखा, क्या रखा? रामचरित मानस एहि सुनत श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है रामचरितमानस। अब ये रामचरितमानस क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे समझिए। बाबा कहते हैं भगवान शंकर ने इस चरित्र को रखकर कहां रखा? मानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं वो चरित्र लिखने जा रहा हूं राम जी का जो भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। जो रामचरित्र शिव मानस से प्रवाहित हुआ है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ रामचरितमानस।